अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात चाहरुम मज़मून माहौलियात हिस्सा दुव्वम सबक नंबर 10 खिन दर्रे में घमासान की लड़ाई ये देखेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं खिन दर्रे में घमासान की लड़ाई, पन्हाला की फतेह और आदिल शाह का गुस्सा। अजीज़ तलबा व तलबात, अफजल खान के कत्ल की वजह से बीजापुर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इसके फ़ौरन बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर वालों के कब्ज़े से पन्हालगढ़ हासिल कर लिया, जिसकी वजह से आदिल शाह आग बगोला हो गए। उन्हें खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शिवाजी महाराज को तबाह बर्बाद करने के लिए उन्होंने सिद्दी जोहर को रवाना किया। सिद्दी जोहर एक बहुत बड़ी फौज लिए निकल पड़े। फाजिल खान अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उनके साथ हुए। तो फाजिल खान प्यारे बच्चों ये अफजल खान का बेटा था। तो आइए प्यारे बच्चों कि किस तरह से वो मुकाबला करते हैं। पन्हालगढ़ का मुहासिरा। सिद्दी जोहर बहादुर मगर सख्त गिर थे। इनका नज़्म ज़ब्त बड़ा सख्त था। उन्होंने पन्हालगढ़ का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। शिवाजी महाराज को किले में बंद कर दिया। बरसात का मौसम बहुत ही करीब था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि बरसात शुरू होती ही सिद्दी जोहर मुहासरा उठा लेगा, लेकिन बारिश शुरू होने पर उन्होंने मुहासरा और सख्त कर दिया। किले पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। अब क्या किया जाए? शिवाजी महाराज प्यारे बच्चों परेशान हो जाते। यहाँ पर इन हालात में ताकत से काम नहीं चलेगा। उन्होंने तय किया कि इस सूरत हाल में किसी तदबीर से मुसीबत को टालना चाहिए, कोई ना कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उन्होंने सिद्दी जोहर को पैगाम भेजा कि मैं जल्द ही किले तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। ये सुनकर सिद्दी जोहर बहुत खुश हुए और इस पैगाम को कबूल कर लिया। मुहासरे से सिद्दी जोहर के सिपाही उकता गए थे। ये सुनकर के शिवाजी महाराज किला हवाले करने वाले हैं, इन्हें बड़ी खुशी हुई। वो खाने पीने और गाने बजाने में मस्त हो गए। अब प्यारे बच्चों शिवाजी महाराज मुहासरे से बाहर किस तरह से आते हैं ये देखते। तो शिवाजी महाराज ने मुहासरे से निकल जाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने 2 पालकियां सजाई। एक पालकी के जरिए शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से बाहर जाएंगे और दूसरी पालकी से शिवाजी महाराज का भेष इख्तियार किया हुआ शख्स राजडिंडी दरवाजे से बाहर निकलेगा। तो दूसरी पालकी दुश्मनों को आसानी से नजर आ जाएंगी और उसे पकड़ लिया जाएगा। ये समझ करके शिवाजी महाराज गिरफ्तार हो गए। दुश्मन खुशियां मनाएंगे। इसी दौरान शिवाजी महाराज दुश्वार गुजार रास्ते से निकल जाएंगे, ऐसा मंसूबा बनाया गया था। इसके लिए एक बहादुर नौजवान तैयार हुआ। वो शिवाजी महाराज ही की तरह नजर आता था। उसका नाम शिवा काशिद था। वो शिवाजी महाराज के बाल संवारने वाला खिदमतगार था और बहुत हिम्मत वाला और चालाक था। तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शिवाजी काशिद की पालकी राजडिंडी से बाहर निकलती है। रात का वक्त था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसके बावजूद दुश्मन के बाद सिपाही पहरा दे रहे थे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वो पालकी को पकड़ लेते हैं। तो सिद्दी जोहर की छावनी में ले गए। वहाँ खुशियाँ मनाई जाने लगी। इसी दरमियान शिवाजी महाराज दूसरे दुश्वार गुजार रास्ते से किले से बाहर निकल गए। फिर प्रभु देशपांडे और उनके मुंतकिब सिपाही हमरा थे, उनके साथ थे। देशमुख की फौज भी साथ थी। दूसरी तरफ थोड़ी देर में शिवाजी काशिद का राज फाश हो गया। सिद्दी जोहर ने गुस्से में आकर उसे फौरन ख़त्म कर दिया। स्वराज के लिए शिवाजी काशिद ने अपनी जान निछावर कर दी और प्यारे बच्चों वो इस तरह से अमर हो गया। जैसे ही शिवाजी महाराज को मालूम पड़ता है, अब देखिए मालूम होने कि शिवाजी महाराज फरेब देके मुहासरे से निकल गए। सिद्दी जोहर गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने फौरन सिद्दी मसूद को एक बड़ी फौज देकर शिवाजी महाराज के ताक़ुब में रवाना कर दिया। अब यहाँ पर ताक़ुब शुरू हो जाता है। दिल निकलने पर सिद्दी मसूद ने पांडरपानी नाले के करीब शिवाजी महाराज को जा लिया। यहाँ पर उनको पकड़ लेते हैं। तो शिवाजी महाराज बड़ी मुश्किल में यहाँ पर फंस जाते हैं। उन्होंने किसी न किसी घोड़ दर्रा पार कर लिया। इस तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर वापस से शिवाजी महाराज मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन बहादुरी से और अक्लमंदी से फिर से वो कामयाब हो जाते यहाँ से निकलने के लिए।
बाजी प्रभु की बहादुरी। प्यारे बच्चों, गुस्से में भरे हुए सिद्दी जोहर के सिपाही तेजी के साथ दर्रे की जानिब आ रहे थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब उनका विशालगढ़ पहुंचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी बड़ा मुश्किल वक्त है, आगे रास्ता चढ़ाई का है, पीछे दुश्मन चला आ रहा है। अब विशालगढ़ पहुंचना मुमकिन नहीं, इसलिए पलट कर क्यों न हम दुश्मन पर हमला करते। शिवाजी महाराज के दिल की कैफियत को बाजी प्रभु ने तार लिया। दर्रे की जानिब गुस्से में भरा हुआ दुश्मन आ रहा था तो शिवाजी महाराज की जिंदगी खतरे में थी, सारा स्वराज खतरे में था। तो प्रभु ने कहा कि शिवाजी महाराज से बड़े जज्बाती अंदाज में वो कहते कि महाराज, आप चंद सिपाही लेकर विशालगढ़ की तरफ चले जाइए, बाकी सिपाहियों को लेकर मैं दर्रे में ठहर जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वो दर्रे में रुक जाते हैं। बाजी प्रभु को दर्रे में छोड़कर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की जानिब रवाना हो जाते हैं। फिर उसने एक हाथ में तलवार संभाली और दर्रे के दहाने पर आ खड़ा हुआ। उसने मावलों की टुकड़ियां बनाई छोटी छोटी और उन्हें जगह जगह पे मुकर्रर किया। मावलों पत्थर जमा किए और दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए डटे रहे। उधर शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ते रहे। इधर दर्रे में सख्त लड़ाई शुरू हुई। दुश्मन आगे बढ़ने लगा। दुश्मन का पहला दस्ता दर्रे पर आन पहुंचा। मावलों ने दुश्मन पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। पत्थरों से हमला करने में मावले बड़े माहिर थे। उन्होंने बड़ी महारत के साथ लड़ाई शुरू की। शिवाजी महाराज के मावलों ने कई दुश्मनों को मार डाला। अब इधर दर्रे में अभी घमासान की लड़ाई जारी थी कि सिद्दी मसूद गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके फौज की तीसरी टुकड़ी दर्रे में घुसने की कोशिश कर रही थी। मराठों ने इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ना शुरू किया। दुश्मन ने बाजी प्रभु पर हमला कर दिया, इन्हें घेर लिया। बाजी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते रहे। उन्होंने हिम्मत हौसले का मुजाहरा किया। उनके जिस्म पर कई वार हुए, पूरा जिस्म जख्मों से चूर और लहूलुहान हो गया, लेकिन वो दर्रे के दहाने पर से नहीं हटे। तो प्यारे बच्चों, बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद मावलों का हौसला बढ़ाते रहे। इनकी सारी तवज्जो तोप की आवाज़ पर लगी हुई थी। अभी देखिए पावनखिंड। इतने में तोप की आवाज़ गूंजी। जमीन पर पड़े हुए बाजी प्रभु के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज विशालगढ़ पहुंच गए। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ। ये कहते हुए वफादार बाजी प्रभु ने दम तोड़ दिया। विशालगढ़ पर शिवाजी महाराज को इत्तला मिली कि इन्हें बहुत दुख हासिल हुआ। उन्होंने कहा, बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के लिए कुर्बान हो गए। उसके बाद जंग में अपनी वफादारी इन्होंने निभाई। बाजी प्रभु जैसे मुहब्बे वतन थे, इसलिए स्वराज कायम हो सका। इस वफादार के खून से दर्रा पावन हो गया, इसलिए ये दर्रा तारीख में पावनखंड के नाम से अमर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमने मालूमात हासिल किए। सबसे पहले पन्हालगढ़ का मुहासरा, उसके बाद शिवाजी महाराज किस तरह से मुहासरे से बाहर निकलते हैं, एक पालकी में बैठकर, और काशिद इनका बहुत अच्छा साथ देते। शिवा काशिद वो शिवाजी महाराज की तरह दिखते थे। अब देखिए प्यारे बच्चों, बाजी प्रभु की बहादुरी, फिर दुश्मन को दर्रे के अंदर वो रोके रखना, वाकई काबिल तारीफ कारनामा था। उसके बाद दर्रे की लड़ाई, बहुत ही सख्त लड़ाई शुरू होती है। दुश्मन आगे बढ़ने लगे। दुश्मन का पहला दस्ता दर्रे पर जब आ पहुँचता है तो मावलों ने दुश्मनों पर पत्थरों की बारिश शुरू कर देते हैं। बहुत सारे दुश्मन जख्मी हो जाते हैं। उधर शिवाजी महाराज विशालगढ़ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। किला करीब आ रहा था। विशालगढ़ के दामन में दुश्मन घेरा डाले हुए थे। शिवाजी महाराज ने अपने चुने हुए साथियों के साथ दुश्मन के मोर्चे पर हमला कर दिया। दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ने लगे और अपने मावले साथियों के साथ दुश्मन का जाल तोड़कर विशालगढ़ के बाला हिस्से की तरफ दौड़ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ अजीज तलबा तलबात, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, मज़ीद हम शाइस्ता खान की दुर्गत के बारे में अगले वीडियो में मुताल्ला करेंगे। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।